एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। बेटा, तुम्हें पता है ना कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हमारा घोंसला तो बहुत ही ज़्यादा कच्चा है। मुझे लगता है कि बारिश से पहले पहले हमें अपना घोंसला पक्का कर लेना चाहिए, वरना हमारा घोंसला टूट सकता है। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन घोंसला पक्का करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ कि मैं सेठ जी से थोड़े पैसे उधार ले लूँ। हो सकता है कि वो हमें पैसे दे दें और हमारा घर पक्का हो जाए। मम्मी, आपने उनसे पहले ही इतना कर्जा ले रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो और कर्जा देंगे। और अगर आपने कर्जा ले लिया तो फिर हम खाएंगे कहाँ से? हमारे घर का तो गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मैं सेठ जी से एक बार पूछ कर आती हूँ। ये कहकर टोनी चिड़िया सेठ जी के घर के लिए निकल पड़ती है। सेठ जी, क्या आप थोड़े से पैसे देकर मेरी मदद कर सकते हैं? आपको तो पता है कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और हम गरीब चिड़िया हैं। हमारा घर इतना पक्का नहीं होता है, जैसे ही बारिश तेज की पड़ेगी हमारा घर टूट जाएगा। ओहो टोनी चिड़िया, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? तुम्हारे ऊपर तो मेरा पहले ही बहुत कर्जा है और पैसे देके मैं अपने पैसे फंसा नहीं सकता हूँ। पहले पिछले पैसे दो, उसके बाद कर्जा मिलेगा। बेचारी टोनी चिड़िया उदास मन से वापस आ जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और बारिश का मौसम भी शुरू हो जाता है। टुनटुनी और राजू, चलो हम एक काम करते हैं, हम तोती मासी के घर चल रहे हैं, शायद वो हमें अपने घर में रख ले। ये सोचकर वह अपने बच्चों को लेकर तोती के घर निकल पड़ती है। तोती मासी, हमें अपने घर पर रख लीजिए कुछ समय के लिए। बारिश में हमारा घर टूट सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। देखो टोनी, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ। क्या भरोसा, मेरा घर भी कब टूट जाए तो मैं अपने परिवार को लेके कहाँ जाऊँगी? मुझे माफ़ करो और तुम यहाँ से जा सकती हो। बेचारी टोनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के सुंदरी काकी के घर जाती है, परंतु वह भी उसे रखने से मना कर देती है। वह लौटकर अपने घोंसले पर आती है। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मम्मी, जहाँ मैं खेलने जाता हूँ ना, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं और कोई उन लकड़ियों को लेकर भी नहीं जा रहा। क्यों ना हम वहाँ चले? अरे ये बात तो तुझे पहले बतानी चाहिए थी। चलो वहीं चलते हैं। वह तीनों उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वह लकड़ी इकट्ठी करते हैं और तीनों मिलकर उन लकड़ियों से बहुत सुंदर घर बनाते हैं। ये घर तो बहुत मजबूत है और बहुत अच्छा भी। चलो, हमें रहने के लिए घर तो मिला। अगली रात बहुत तेज बारिश होने लगती है। सुंदरी का घर टूट जाता है। सुंदरी अब बेघर हो जाती है। वह जंगल में भटक रही होती है। तभी टोनी की नज़र उस पर पड़ती है। सुंदरी काकी, इधर आ जाइए, वरना आप भीग जाएंगी। अरे टोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये घर हमने मिलकर बनाया है। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से अंदर आ जाइए, वरना आप बीमार हो जाएंगी। वह सुंदरी को अपने घर ले जाती है। इस तरह जंगल के कई पक्षी उसके घर पर रहने लगते हैं। इस तरह वे सबकी मदद करती है। मम्मी देखो, दीदी ने मेरे पैसे ले लिए और मेरे पैसे भी नहीं दे रही। नहीं मम्मी, मैंने इसके पैसे नहीं लिए हैं। नहीं मम्मी, इन्होंने मेरे पैसे लिए हैं। मेरे पैसे इनसे दिलाइए, मेरे पैसे दिलाइए। नहीं मम्मी, मैंने पैसे नहीं लिए इसके। तुम दोनों लड़ना बंद करो। क्या हुआ है बता? और तुम्हें तो मेरे पैसे दिए ही नहीं थे, तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मम्मी, जब ये स्कूल जा रही थी तब रास्ते में पड़े हुए इसे पैसे मिले, तो मैंने कहा कि इन पैसों को मम्मी को दे देना, लेकिन ये टॉफी खरीदने लगी तो मैंने इससे पैसे छीन लिए और वो पैसे गिर गए। मम्मी, तो फिर मेरे पैसे तीन नहीं लिए ना, इनसे मेरे पैसे दिलाइए। चुप करो तुम दोनों, चलो खाना लगा हुआ है, जल्दी से आकर के खाना खा लो। टोनी चिड़िया अपनी दोनों बच्ची के लिए नमक और रोटी लेकर आती है। मम्मी, मैं नहीं खा सकती है नमक रोटी। आप मुझे हमेशा नमक और रोटी ही देती हैं, मुझसे नहीं खाई जाती है नमक रोटी। मुझे खाना है, मुझे सब्जी खानी है, आप मुझे सब्जी दीजिए।
बेटा सब्जी तो नहीं है, आज तुम नमक और रोटी खा लो, हम कल को सब्जी बना देंगे। नहीं मम्मी, मुझे नहीं खानी ये नमक और रोटी, मुझे सब्जी खानी है, मैं जा रही हूँ। चीची गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद टोनी का पति राजू भी घर वापस आ जाता है। क्या हुआ टोनी, तुम बड़ी उदास लग रही हो। उदास नहीं हूँ तो क्या करूँ, ऐसा कब तक चलेगा जी। मैं अपने बच्चों को रोज नमक और रोटी खिला रही हूँ, बेचारे कब तक खाएंगे, मासूम बच्चे हैं। टुनटुनी तो कुछ नहीं कहती, वो तो चुपचाप खा लेती है, लेकिन चीची तो छोटी है ना, वह बोलती है कि उसे रोज रोज नमक और रोटी नहीं खाई जाती, उसे सब्जी चाहिए। मैं उसे सब्जी कहाँ से ला के दूँ। मैं समझ सकता हूँ टोनी, बस कुछ दिन की बात और है, जैसे ही मुझे काम मिलेगा हम सब्जी बनाएंगे और हम सब बैठकर खाएंगे। अगले दिन राजू अपने दोस्त काले कौवे के पास जाता है। काले कौवे भाई, अगर आपके पास कोई काम हो तो बता दीजिए, मुझे इस समय काम की सख्त ज़रूरत है। अरे भाई, तुम कुछ देर पहले आते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मजदूर रखा है, अब मैं उसे हटा तो नहीं सकता। लेकिन लो, तुम ये कुछ पैसे रखो, ये तुम्हारे काम आएंगे, और जैसे ही मुझे किसी दूसरे मजदूर की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर काला कौवा अपना पीछा छुड़ा लेता है। टोनी चिड़िया की सहेली हरी तोती उससे मिलने उसके घर आती है और साथ में भुट्टे भी लेकर आती है। तुम्हें क्या हुआ टोनी, तुम तो आजकल बात ही नहीं करती और दिखाई भी नहीं देती। कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा परेशान हूँ इसीलिए। तुम तो जानती हो ना, राजू जी का भी काम नहीं चल रहा और हमारी 2 बच्ची हैं, तो बस इसीलिए थोड़ी टेंशन रहती है। अरे लो, मैं तुम्हारे लिए भुट्टे लाई हूँ। तुम्हें पता है, ये मैंने अपने बगीचे में उगाए हैं और इन्हें बेचकर ही मैं भी अपने घर का खर्चा कर लेती हूँ। तुम भी एक काम करो, अपने बगीचे में भुट्टे बो दो, उसके बाद तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसे बोने से मेरी परेशानी कैसे दूर हो जाएगी। अरे तुम्हें पता नहीं भुट्टों की कितनी डिमांड होती है। हम तो छोटे छोटे भुट्टे जो होते हैं उसे भी बेबी कॉर्न के नाम से बेच देते हैं। ये कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। शाम को जब राजू घर वापस आता है तो टोनी उसे सारी बात बता देती है। ठीक है टोनी, हम भी अपने बगीचे में भुट्टों की खेती करेंगे। वे दोनों पति पत्नी अपने बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर भुट्टों के बीज बो देते हैं। कुछ समय बाद देखते ही देखते वहाँ पर भुट्टों के बड़े बड़े पौधे लग जाते हैं। अरे वाह, देखिए ना राजू जी, हमारे भुट्टे कितने बड़े बड़े हो गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बगीचे में भी भुट्टे आ सकते हैं। तुम सही कह रही हो टोनी, अब हमारी थोड़ी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए हम इनको तोड़ते हैं और तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। वे दोनों पति पत्नी भुट्टे तोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पर वे अपने भुट्टे बेच देते हैं और पैसे लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद टुनटुनी अपने पति राजू और अपनी दोनों बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।